नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे पाली की। पाली जिले में आज बुधवार को एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास पुनायता रोड स्थित ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में किया गया, जहां आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और समन्वित कार्य प्रणाली को परखा गया। इस मॉक ड्रिल में कलेक्टर एलएन मंत्री, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा सहित संपूर्ण प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में आज आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर जसमीत संधू, एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण गौड़ मौके पर मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान फैक्ट्री मैनेजमेंट द्वारा प्रशासन को हमले में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर एक्शन लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों की सुरक्षा और त्वरित चिकित्सा सेवाओं के प्रबंधन का अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपदा या आकस्मिक घटना की स्थिति में अस्पताल की तत्परता को परखना और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना था। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। बांसवाड़ा कॉलेज परिसर स्थित सर्वपल्ली सभागार में ब्लास्ट की सूचना के बाद जिले में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और सभी विभागों के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन किया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों की तत्परता और समन्वय की जांच करना था। जिला अस्पताल में भी ब्लास्ट में घायल होने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आए। सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट में। प्रशासन के जो निर्देश थे उसी के अनुरूप 108 एम्बुलेंस और बेस एम्बुलेंस को यहाँ पर लगाया गया था और उसमें समस्त कर्मचारियों ने और चिकित्सा कार्मिकों ने तत्परता से सेवा के प्रति अपना जज्बा दिखाते हुए मॉक ड्रिल को सफल बनाया। राजसमंद स्थित जेके टायर फैक्ट्री में आज बड़े हादसे की सूचना पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, एसपी मनीष त्रिपाठी, एडीएम नरेश बुनकर, एसडीएम ब्रिजेश गुप्ता और नगर परिषद आयुक्त ब्रिजेश राय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत फैक्ट्री पहुंचे। आपातकालीन स्थिति में घायलों को स्ट्रेचर की मदद से फैक्ट्री से बाहर निकाला गया और तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर तेजी से आग पर काबू पाया, जबकि सिविल डिफेंस की टीमों ने राहत कार्यों को संभाला। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स और समन्वय की जांच करना है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। किसी भी आपातकालीन स्थिति में, किसी भी एयर स्ट्राइक की स्थिति में, वो ही आज हमने ड्रिल करने की कोशिश की। इसमें जेके टायर चूँकि यहाँ का बहुत बड़ा संस्थान है और उसमें काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। उसी पर्पज़ से यहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी और उसी मॉक ड्रिल के दौरान जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, जितने भी एम्बुलेंसेज यहाँ पर मुख्यालय पर उपस्थित हैं, प्लस जो फायर ब्रिगेड्स हैं, पुलिस का जो हमारा पूरा जाब्ता है, नगर परिषद की जो स्क्वाड है, जो हमारे सिविल डिफेंस के जवान हैं, इसके अलावा भी जो अन्य वॉलंटियर्स हैं, जेके टायर का स्वयं का जो पूरा नेटवर्क है, जो अगर आग लगती है या एवैक्यूएशन करना है, वो सारी आज तैयारियों को हमने परखा है। हमारा रेस्पॉन्स टाइम क्या रहता है, हमें चूँकि जब कोई ऐसी घटना होती है तो हमें जेसीबी की ज़रूरत भी होती है, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत भी होती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत भी होती है, ट्रैक्टर्स भी चाहिए, लेबर्स भी चाहिए। उन सारे चीज़ों को आज इकट्ठा करने की कोशिश की थी और हमें जो तैयारी है उस तैयारी के हिसाब से लगभग 20 से 22 मिनट के अंदर जितनी सारी संसाधन हमें आवश्यकता थी, इवन बसेस के लिए एवैक्यूएशन करना, लोगों को बाहर निकालना, प्लस टेम्परेरी हॉस्पिटल से एस्टेब्लिश करना, वो सारी तैयारियों का परखा है। धौलपुर जिले के पंचगांव गांव की निवासी विधवा महिला छोटी देवी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि गांव के शमशान घाट तक जाने वाला रास्ता, जो कभी 55 फुट चौड़ा था, अब दबंगों के अवैध कब्जे के कारण मात्र 10 से 15 फुट रह गया है। रास्ता संकरा होने और टूटे नाले के कारण गांव में कीचड़ और गंदगी फैल गई है, जिससे लोगों का आवागमन दूभर हो गया है। छोटी देवी ने आरोप लगाया है कि उनके खेत में जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए लगाई गई तारबंदी को गांव के दबंगों ने जबरन तोड़ दिया है। गौरतलब है कि 25 अप्रैल को गांव की 2 दर्जन महिलाओं ने मिलकर जिला कलेक्टर को पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ये गांव में समस्या रखी थी कि जो गांव का रास्ता है वो बिल्कुल खेत वालों ने घेर रखा है और नाले का पानी वगैरह आता है। इस संदर्भ में उन लोगों ने पहले कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है, मगर उन्हीं लोगों ने उनके ज्ञापन का या उनके आदेश का गलत उपयोग करके हम गरीब लोग जाति से दूर हैं। मेरी माँ के खेत की जो आवारा जानवरों से बचाने के लिए जो
तार बाउंड्री लगा रखी थी उसको ध्वस्त करा दिया है। हम इस द्वारा से ज्ञापन देने आए हैं कि हमें सच्चाई का साथ, जो गलत है वो गलत, कलेक्टर साहब महोदय को उन लोगों ने गलत दिशा निर्देश के अनुसार एक गरीब महिला का करीबन 1 लाख रुपए का नुकसान कराया है। हम कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करते हैं कि जो सही है उस पर उचित कार्रवाई और अपनी टीम भेजकर उसका विस्तारीकरण कराएं। बुधवार को सुबह भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इसके बाद देशवासियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं बुधवार को बाड़मेर में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल की गई। शहर के अलग अलग जगहों पर सायरन बजाने के साथ मॉक ड्रिल शुरू हुई। इससे पहले मंगलवार रात को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने शहर की सड़कों पर पैदल निकलकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बुधवार को स्कूलों में छुट्टी रही। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। देवली में महिला अधिकारिता विभाग की मीरा चौधरी और लीगल काउंसलर एडवोकेट रश्मि वर्मा ने संचालित संस्था ड्रीम पावर सोसाइटी भीलवाड़ा की ओर से पुलिस थाना देवली में महिला साथिन की बैठक ली। इसमें महिला साथिन को आसपास होने वाले अपराध, साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लैंगिक अपराध और मानव तस्करी के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा अपराध को रोकने के विभिन्न तरीकों की जानकारी भी दी गई। मीटिंग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे बालिकाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना भविष्य बना सके। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। टोंक के पीजी कॉलेज में 5 मई को आयोजित मॉक ड्रिल में एक एयर अटैक के दौरान हुए हादसे के बाद बिल्डिंग के मलबे में दबे घायलों को निकालने और राहत कार्यों का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस और दमकल के वाहन भी मौके पर पहुंचे, जहां आपातकालीन सेवा टीमों ने अपनी तत्परता दिखाई। इस अभ्यास के दौरान 5 घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सआदत अस्पताल भेजा गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी समय पर निभाई और किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आई। एसपी विकास सांगवान ने कहा कि मॉक ड्रिल में सभी विभागों के अधिकारी समय पर पहुंचे और महज 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर मोर्चा संभाल लिया। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट। किस तरीके का मॉक ड्रिल था, किस तरीके की सूचना थी? ये जो हमने सिनेरियो चूज़ किया था वो ये था कि एयर रेड के केस में अगर बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो सिविलियंस को इवैक्यूएट कैसे किया जाए और यदि उसमें फायर होता है तो उसके केस में क्या किया जाए। तो हमने 4 बजे ही अचानक से पीजी कॉलेज टोंक की सूचना दी थी और यहाँ पे 4:05 पे सारी टीम आ गई थी और 4:18 तक जितने भी लोग थे उनका इवैक्यूएशन करके इंजर्ड लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा चुका था। तो यहाँ पे तो रिएक्शन टाइम काफ़ी फास्ट था। कितने लोगों को इवैक्यूएशन किया गया? टोटल 5 लोगों का इवैक्यूएशन किया गया। कोई लैप्सेस नजर आए? कोई लैप्सेस नहीं। एक थोड़ा सा इशू ज़रूर आया था कि फायर टेंडर और एम्बुलेंस की गाड़ी जो थी वो आगे पीछे हो रही थी, तो एम्बुलेंस जितनी तेज़ी से निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली। इसको नोट कर दिया गया है और इसका भी एक प्लान बनाया जाएगा कि गाड़ियों को किस तरह से कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू। देखिए, आज पूरे देश भर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसके निर्देशानुसार एयर रेड ड्रिल का मॉक जो है वो एक्सरसाइज एक बार आज प्लान की गई, जिसके अंतर्गत आज जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक हुई। उसकी सूचना जैसे ही कंट्रोल रूम से मिली तुरंत सभी एजेंसीज़ के पास वो सूचना पहुँची और सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रशासन है, पुलिस है, होमगार्ड्स हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, वो तुरंत मौके पर पहुँची। आज वो कमियों का भी आंकलन किया गया कि क्या बिंदु रहे जिसमें सुधार किया जा सकता है। साथ ही जब रियल सिनेरियो कभी ऐसा हो तो उस दौरान में क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं हर एक एजेंसी के सामने, उसका हम एक बार जाके फीडबैक डिस्कस भी करेंगे और आगे आने वाले फ्यूचर में भी, आने वाले दिनों में भी, नेक्स्ट वीक में और कमिंग वीक्स में भी इस तरह की फर्दर एक्सरसाइजेज प्लान्ड हैं। प्रयास रहेगा कि हर एक एक्सरसाइज के साथ ये बेहतर कोऑर्डिनेशन होता जाए। इसमें मेरा सभी आमजन लोगों से भी ये निवेदन रहेगा कि वो सीरियसली इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। जैसे शाम को भी आप लोगों को अवगत है कि ब्लैकआउट एक्सरसाइज एक प्लान की जाएगी, उसका समय अभी कंट्रोल के मार्फत ही हमें इत्तला मिलेगी और उसी के अनुसार उसमें उचित कार्रवाई जो आगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में गर्व और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस सफलता पर तीर्थराज पुष्कर में भी स्थानीय लोगों और निवर्तमान सभापति कमल पाठक और पुष्कर शहर मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक के नेतृत्व में राष्ट्र गौरव दिवस के रूप में उत्सव मनाया गया। भाजपा जिला महामंत्री अरुण वैष्णव ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत की सैन्य शक्ति
और राजनीतिक इच्छा शक्ति का स्पष्ट प्रतीक है। पुष्कर निवासी लक्ष्मी पारासर ने कहा कि आज हर भारतवासी को गर्व महसूस हो रहा है। वहीं पुष्कर शहर मंडल उपाध्यक्ष अखिलेश पारासर ने कहा कि यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हमारे देश की सुरक्षा नीति का निर्णायक मोड़ है। देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट में। चाहेंगे भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान पर। हमारे जो देश में जिन्होंने पहलगाम में हमारे भारतीय लोगों को मारा, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत के सैनिकों को पाकिस्तान भेज के उन 9 जगह की पेशियों को मारा है। और अब आज के बाद और भी करेंगे तो भी हमारे मोदी जी इसी तरह से और मारेंगे। लगातार जिस प्रकार आतंकवाद जो बढ़ता जा रहा है और वो हर बार आते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों को मार के जाते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उसका मैसेज यही है कि अब जब वो आएंगे तो फिर हमारे इधर से भी जाके और उनको वैसा ही सबक सिखाएंगे जो आज मोदी जी ने रात को जाके सिखाया। अभी क्या कुछ अभी रुक जाना चाहिए या अभी भी जवाब देना चाहिए? नहीं, जवाब देना चाहिए। ऐसा हमारे भारतवासियों के साथ होगा तो हम फिर जवाब देंगे। आज पूरे देश में एक हर्ष की लहर दौड़ गई है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जिस तरह से आतंकियों के जो कब्रगाह कहूँगा मैं उनको, क्योंकि वो जो मुर्दे रहते हैं वहाँ, वो कायर रहते हैं वहाँ पे, जो हमारी देश के आवाम पर, हमारी जनता पर हमला करते हैं, तो उनके ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है और बेहतरीन तरीके से अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो तीनों सेनाओं को जल थल नभ को जिस प्रकार खुली छूट दी है और जो सेना ने उस छूट का देश हित में उपयोग किया है, उसका हम स्वागत करते हुए आज हमने राष्ट्र गौरव अभियान नाम दिया है और इसको पुष्कर मंडल के तत्वाधान में हमने यहाँ पे पुष्कर में मनाया है। ब्रह्मचौक स्थित पुष्कर में हमने पाकिस्तान और आतंकियों के पुतले का दहन किया, भारत माता की पूजा की, उन पे पुष्पहार चढ़ाए, उनको नमन किया और आज की प्रचंड जीत पर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए, सरकार का समर्थन करते हुए हमने मिठाई वितरित की और खुशी मनाई आतिशबाजी के साथ। आपको पता है पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। भारतीय जो सशस्त्र बल है, भारत की जो योद्धाशाली सेना है, उसने पाकिस्तान पे कल रात को 1 बजे जो एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद किया है। इसलिए आज पुष्कर सभी बीजेपी कार्यकर्ता, हमारे चेयरमैन सभापति श्री पाठक साहब है, मंडल अध्यक्ष भुवनेश जी पाठक के नेतृत्व में सभी पार्षदगण में, युवा मोर्चा, सभी महिला मोर्चा, सभी कार्यकर्ताओं ने आज ब्रह्मचौक में इसका उत्साह मनाया है, मिठाइयाँ बांटी है। आतंकवादी रूपी और पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया है और सबने हर्षोल्लास से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के गौरव को हमने आज एंजॉय किया है। महामंत्री अरुण वैष्णव, भाजपा नेता। कोटा के रामपुरा महारानी स्कूल में आज एक विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें 1971 के युद्ध के बाद पहली बार सायरन बजाया गया। इस दौरान छात्रों और स्टाफ को सायरन बजने पर क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर जानकारी दी गई। सायरन बजते ही सभी को शांत रहने और तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई। विद्यालय में उपस्थित सभी को यह बताया गया कि सायरन बजने पर बिजली का मेन स्विच और गैस सिलेंडर तुरंत बंद कर दे, साथ ही खुले स्थान से हटकर किसी सुरक्षित स्थान पर शरण ले। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा से न्यूज़ 21 के लिए कामेंदु जोशी। जिस जगह हम खड़े हैं, रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र, कन्या महारानी विद्यालय रामपुरा। इस जगह जो आप हूटर की आवाज सुन रहे हैं, यहाँ पर हूटर 1971 में लगाया गया था और जब पहला युद्ध हुआ था उसी समय इस हूटर को बजाया गया था। आज इस हूटर की टेस्टिंग की गई। 4 बजे जब टेस्टिंग हुई तो हूटर को बिल्कुल सही पाया। 1971 के बाद इस हूटर को कभी नहीं बजाया गया। आज करीबन 54 साल बाद इस हूटर को बजाया गया। आप मेरे पीछे जो स्कूल देख रहे हैं, रामपुरा महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, जिसका पुराना नाम है श्री महारानी कन्या महाविद्यालय कोटा। इसी जगह पर अभी हूटर बजाया गया है और हूटर की टेस्टिंग की गई है, जो कि हूटर 54 साल बाद उसी कंडीशन में बजा जिस कंडीशन में 54 साल पहले इस हूटर को बजाया गया था। कोटा से कामेंदु जोशी, न्यूज़ 21 के लिए। जोधपुर में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 चरणों में कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण में आपातकालीन सायरन बजाए गए और सिविल डिफेंस की टीम ने नागरिकों को सुरक्षा उपायों के बारे में बताया। जोधपुर में 18 इलेक्ट्रॉनिक सायरन और 3 मैनुअल सायरन का उपयोग किया गया, लेकिन तकनीकी कारणों से कुछ सायरन बजने में असफल रहे, जिन्हें जिला कलेक्टर ने मैनुअल तरीके से बजाया।
दूसरे चरण में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लैकआउट किया जाएगा, जहां नागरिकों को आपातकालीन सायरन बजने पर घरों की लाइट बंद करने का निर्देश दिया जाएगा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल व डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी और मॉक ड्रिल के सफल आयोजन पर जोर दिया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश थे उनके क्रम में आज ये 7 तारीख को यहाँ पर मॉक ड्रिल अभी करवाई जा रही है। इसी के तहत जो अपने जिले के अंदर सायरन है उन सभी सायरनों को 4 बजे अभी ये बजाया गया था। सूचना संकलित की जा रही है, कहाँ पे सायरन बजे हैं, कहाँ पे कोई उनके अंदर टेक्निकल कमी है, ये सारी सूचना संकलित की जा रही है। अभी जो मॉक ड्रिल का आगामी पार्ट है वो भी जो है क्रियान्विति के अंदर है, तो इसकी पूरी जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी फिर इसकी डिटेल रिपोर्ट बनेगी एंड जो भी कमियां रहेगी उनको रेक्टिफाई कराया जाएगा। उद्देश्य यही रहेगा कि शीघ्र सारी कमियों को दुरुस्त करके 100% जो है प्रिपेयर किया जा सके। बिल्कुल, इसमें प्रशासन के साथ पुलिस का भी जो हमारा पूरा एक नेटवर्क है, हमारे बीट कांस्टेबल्स है, सीएलजी है, सुरक्षा सखी है, पुलिस मित्र है, सबके साथ आज सुबह से ही पूरे कमिश्नरेट में मीटिंग की जा रही है। हमारे सारे बीट कांस्टेबल सुबह से फील्ड में है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई जब ब्लैकआउट हो या फिर अभी दिन वाली मॉक ड्रिल हो तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये अभी आने वाले दिनों में भी, जैसा कलेक्टर साहब ने कहा कि जब भी मॉक ड्रिल होगा तो ये अभी अगले कुछ दिनों तक ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस हमने चालू किया है लोगों को जागरूक करने का, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। टोंक के स्टेट टैनरीज पक्का बांध में बैरवा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। इस समारोह में कुल 25 जोड़े एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरि प्रसाद बैरवा और मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अशोक बैरवा रहे। पंडित पवन शर्मा और उनकी टीम ने हिंदू रीति रिवाज के साथ सभी जोड़ों के फेरे संपन्न कराए। इस आयोजन में टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर और उत्तर प्रदेश के जोड़े भी शामिल हुए। सभी नव दंपतियों को शादी का प्रमाण पत्र, मोमेंटो और उपहार देकर विदा किया गया। कार्यक्रम में राज्य और स्थानीय नेता, समाज के गणमान्य सदस्य सहित कई अन्य सम्मानित लोग उपस्थित थे। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। कोटा के सर्किट हाउस परिसर में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल में एयर स्ट्राइक की चेतावनी पर प्रशासन और आपातकालीन टीमों ने राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया। जैसे ही हवाई हमले का सायरन बजा, अग्निशमन विभाग, मेडिकल, सिविल डिफेंस प्रशासन और पुलिस की टीमें अलर्ट हो गई। इस दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक की सफलता को लेकर जश्न का माहौल था। साथ ही कोटा के सर्किट हाउस में आग लगने और बिल्डिंग गिरने की घटना पर भी संज्ञान लिया गया। जिला कलेक्टर, एसपी और संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ की टीमें भी आपातकालीन स्थिति में पूरी तरह तैयार थी। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में आज एक मॉक ड्रिल के तहत स्काउट भवन पर आगजनी की घटना का सामना किया गया, जहां कई स्काउट कैडेट बुरी तरह जख्मी हो गए थे और कुछ चारों ओर से आग में घिरे थे। सूचना मिलने पर तुरंत ही संबंधित विभागों और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस और आपदा विभाग की टीमों ने आग बुझाने और घायलों को जिला अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। एडीएम संजय शर्मा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से सभी विभागों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाया गया और आपदा से निपटने के लिए समयबद्ध प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आज जो निर्देश थे उन निर्देशों के हिसाब से जो गाइडलाइंस दी गई थी उनके हिसाब से आज हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। इस मॉक ड्रिल में हमने ये टेस्ट किया कि अगर किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति होती है, कोई हवाई हमले की स्थिति होती है, कहीं पे कोई कैजुअलिटी की स्थिति होती है तो हम उससे किस तरह से निपटें। तो सबसे पहले हमारे कंट्रोल रूम से जो एयरफोर्स से जो मैसेज आया, जो वार्निंग आई, उस वार्निंग के आधार पर कंट्रोल रूम से सभी अधिकारियों को, सभी विभागों को सूचित किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड, मेडिकल डिपार्टमेंट, बाकी सारे जिम्मेदार जो अधिकारी थे उन सभी को सूचित किया गया। तो जैसे ही सूचना मिली सभी अधिकारी जो थे वो यहाँ पे तुरंत पहुँचे हैं। तुरंत पहुँचने के बाद हमने यहाँ मॉक ड्रिल में एक कमरे में आग लगा के वहाँ पे एक डमी रखवाई हुई थी। तो पहले फायर ब्रिगेड ने उस आग को बुझाया। उसके बाद उस डमी को जो फाइटर्स हैं उन्होंने मास्क पहन के उस आग में घुस के उसको डमी को बाहर निकाला है। इसके बाद उस जो बाद में साथ में जो लोग घायल हुए हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको हॉस्पिटल एम्बुलेंस से पहुंचाया गया है। और इसके बाद जो इसमें एक दूसरा भी है कि जो लोग इंजर्ड नहीं हैं पर वो उस घटना से हताहत हैं, प्रभावित हैं, उनको किसी सेफ हाउस में दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमने यहाँ पे सर्किट हाउस में एक सेफ हाउस बनाया है। तो उन जो बचे हुए लोगों को उनको वहाँ पहुँचाया। एक्चुअली ये ड्रिल है, इस ड्रिल में हम ये चेक करते हैं कि
कौन सी चीज़ें सभी सीक्वेंस में हुई हैं या कौन सी चीज़ें में सुधार की आवश्यकता है। तो इस ड्रिल में हम अभी चेक करेंगे कि कितने टाइम में कौन से अधिकारी पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड कितने समय में पहुंची है, एम्बुलेंस कितने समय में पहुंची है, एम्बुलेंस ने यहाँ से हॉस्पिटल पहुंचने में कितना समय लगाया है। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद फिर आगे का जो प्रक्रिया है उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, इस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच बुधवार को सिक्कर जिला प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा। रानी सती रोड स्थित बायोस्कोप मॉल पर हवाई हमले की काल्पनिक स्थिति मानते हुए बुधवार को एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सिविल डिफेंस, अग्निशमन और अन्य विभागों ने शानदार समन्वय के साथ बचाव व राहत कार्यों को अंजाम दिया। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि शाम 4 बजे मॉल पर हवाई हमले की सूचना मिलने के तुरंत बाद एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले यातायात रोका गया, अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया, जबकि सिविल डिफेंस की टीम ने मॉल से घायलों को रेस्क्यू किया, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था, जिसको मॉल की तीसरी मंजिल से रेस्क्यू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। काल्पनिक स्थिति में 2 लोगों की मौत और 8 के गंभीर रूप से झुलसने की बात कही गई, जबकि 13 घायलों को सुरक्षित निकालकर कुल 23 का रेस्क्यू किया गया। सिक्कर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। सर आज थोड़ा सा बता दीजिए। आज जैसा कि आपको विदित ही है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो एस्केलेशन हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से, उसी क्रम में उसको ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। और यहाँ इस मॉल में हमने मॉक ड्रिल की थी। लगभग 4 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई और इसके बारे में हमने किसी को बताया नहीं था, स्थान के बारे में, और त्वरित गति से अग्निशमन, नगर परिषद से, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस और वो सब के सब और बाकी समस्त अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। ट्रैफिक को रोका गया और यहाँ से रेस्क्यू करने का जो उपक्रम था वो प्रारंभ किया गया। जो हमने मॉक ड्रिल की उसमें 2 कैजुअल्टी हुई हैं, 8 बहुत ज़्यादा बर्न केसेस हैं, 18 उसमें उनको हमने रेस्क्यू किया है और टोटल 23 हैं इस तरह के। तो वो सारे के सारे मिलाकर ये कार्य किया गया। और आपने देखा होगा कि तीसरी मंजिल से भी रेस्क्यू करके सिविल डिफेंस के लोग लैडर से ऊपर जाकर उसको लेकर आए। एक बच्चे को भी रेस्क्यू किया गया और इस प्रकार से जो बर्न केसेस हैं और अन्य केसेस हैं उन सबको हमने हॉस्पिटलाइज किया गया है यहाँ से, और समस्त कार्यवाही को बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित किया गया है। सर ये कि रात को ब्लैकआउट का क्या टाइमिंग्स रहेगा आपका मैसेज? दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के दर्जनों गांवों में मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस ने एक फर्जी आतंकी हमले की स्थिति तैयार की। इसमें त्वरित कार्रवाई बल, बम निरोधक दस्ते और एम्बुलेंस सेवाओं ने भाग लिया। एएसआई शीशराम आर्य ने बताया कि इस ड्रिल का उद्देश्य लोगों को आपात स्थिति में घबराने के बजाय शांति बनाए रखने और पुलिस का सहयोग करने के लिए जागरूक करना था। ड्रिल के दौरान नागरिकों को बताया गया कि आपातकालीन स्थिति में लाइट बंद रखें, घर से बाहर न निकले और सड़क पर गाड़ी न चलाएं। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के नाल थाने में आतंकी हमले की आशंका को लेकर मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में संभागीय आयुक्त रवि कुमार, सुरपुर रेंज आईजी ओम प्रकाश सहित पुलिस, चिकित्सा, फायर ब्रिगेड और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ड्रिल के दौरान हमले की सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां थाने पर पहुंची। थाने में बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की मॉक प्रक्रिया अपनाई गई। संभागीय आयुक्त रवि कुमार सुरपुर ने मॉक ड्रिल के बाद बताया कि सभी विभागों की तैयारियां संतोषजनक रही और किसी भी विभाग के कार्य में लापरवाही नहीं देखी गई। वहीं रेंज आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी समय पर पहुंचे और कुछ ही समय में मोर्चा संभाल लिया गया। हालांकि मॉक ड्रिल के दौरान कुछ तकनीकी खामियों की पहचान की गई, जिन्हें जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था चेतना द्वारा जयपुर के 10 विभिन्न वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों पर सड़क और कामकाजी बच्चों के साथ मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। यह मॉक ड्रिल बच्चों को आपातकालीन या संकट की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के तरीके सिखाने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। चेतना संस्था के यह शिक्षा केंद्र रोजाना सड़क और कामकाजी बच्चों को शिक्षा देने के लिए काम करते हैं, जो अक्सर कई सामाजिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करते हैं।
इस मॉक ड्रिल में बच्चों को वीडियो, चार्ट पेपर और नाटक जैसी रचनात्मक वीडियो से संकट की स्थिति में सुरक्षा के उपाय सिखाए गए। जामडोली के 14 वर्षीय मनीष ने बताया कि मॉक ड्रिल ने उन्हें यह समझाने में मदद की कि संकट के समय घबराने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और सही तरीके से मदद मांगनी चाहिए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।